औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्क की सियासत गर्म है, लेकिन कुछ गर्मा गर्मी आज जरा मैं भी फैलाता चलूं तो सक्खर के अंदर कुछ चीजें हुई हैं और अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से सवाल कर लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सवाल कर लिया जाए, गंदम और आटे के बहरान के ऊपर दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से महज सियासी बयानात और अपने आप में एक दिफा का हक अदा कर दिया जाता है कि हम आपका दिफा नहीं कर सकते, आप हमारा दिफा नहीं कर सकते, लेकिन सही मानों में किसी चीज के ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पाता और किसी चीज का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता। और उसकी वजह दरअसल यह है कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सवाल करूं तो वह कहते हैं कि सिंध की जानिब से जो हरकत गंदम की खरीदारी को लेकर की गई, उसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सवाल कर लिया जाए तो उनका मौकिफ यही होता है। अगर मैं बात करूं साबिक सूबाई वजीर खुराक हरिराम किशोरी लाल साहब के हवाले से, तो सक्खर के अंदर 7 अरब रुपए की गंदम की चोरी के हवाले से ये कुछ दस्तावेजात हमें मौसूल हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नैब ने हरिराम किशोरी लाल साहब को नोटिस इस पे जारी कर दिए हैं। और सही मानों में जो दस्तावेजात अपनी इन गुनहगार आंखों से मेरे सामने से गुजरी हैं, उसमें वाज़े तौर पर 7 अरब रुपए की गंदम की चोरी की दास्तानें रकम की गई हैं और उसमें वाज़े तौर पर हरिराम किशोरी लाल साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर खुराक हैं, उनका नाम सामने आया है कि सही मानों में उन्होंने गंदम की चोरी के हवाले से और इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए एक सिफारशी अफसर भी तैनात किया, जो कि कायम खानी साहब हैं। पूरा नाम नहीं लूंगा वरना डिफेमेशन का नोटिस आ जाता है, इसलिए कायम खानी साहब को भी सिफारशी अफसर लगाया गया था और उसके बाद 7 अरब रुपए की चोरी गंदम की मद में की गई है। यानी ये वो गंदम है जो कि कराची के लिए रवाना की गई थी, लेकिन ये गंदम नूरियाबाद से आगे आ ही नहीं सकी। शायद नूरियाबाद से आगे आना उसकी किस्मत में शामिल ही नहीं था। और इस पर हरिराम किशोरी लाल साहब को मुत्तादिद बार मैंने राबता करने की कोशिश की तो उन्होंने वाजे कर दिया कि मैं इस पर मौकिफ देने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। और सही मानों में मैंने उनसे 2 सवालात किए कि हमारे जराए बताते हैं कि आपके कुछ फ्रंटमैन्स के नाम भी सामने आए हैं, जरा आप मुझे वाजे कर दें कि हरिराम किशोरी लाल साहब क्या वाकई ये दोनों हजरात आपके फ्रंटमैन हैं। तो मैंने उन दोनों शख्सियात का नाम उनके सामने रखा, उनका नाम मैं बताता चलूं। एक का नाम हरीश और दूसरे का क़याम है। और इन दोनों के हवाले से हरिराम किशोरी लाल साहब ने जराए से हासिल होने वाली मालूमात की तरदीद कर दी कि मैं इन दोनों शख्सियात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं, मैं इन दोनों शख्सियात को नहीं जानता। और सही मानों में हरिराम किशोरी लाल साहब को नैब ने नोटिस दे दिया है। हालांकि मैं वाज़ेह करता चलूं कि जब यह मामला महकमा खुराक में आया तो महकमा खुराक ने इस तमाम तर सूरत हाल को चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह साहब की गोद में फेंका था। उसके बाद उन्होंने उसको आगे एंटी करप्शन को रेफर कर दिया, लेकिन एंटी करप्शन दरअसल काम करता है सिंध हुकूमत के मातहत, जिसकी वजह से हरिराम किशोरी लाल साहब से नैब को आगे आना पड़ा। और अब नैब पूछेगा हरिराम किशोरी लाल साहब से कि जनाबे वाला इन दस्तावेजात की रोशनी में जरा बता दीजिए कि कहां से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके और आपकी औताक के अंदर क्या कर रहे हैं ये झुमके। और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो आगे आने वाले वक्तों में नैब की जानिब से एक बड़ी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि हमारे जराए बताते हैं कि इसमें हरिराम किशोरी लाल साहब का जो मुकदमा है, जो उनका केस है, जो दस्तावेजात हमारे हाथ लगी हैं या नैब के हाथ लगी हैं, उसके मुताबिक हरिराम किशोरी लाल साहब इस तमाम तर चीजों को साबित करने में बहुत ही कमजोर साबित होंगे, क्योंकि सही मानों में मुकम्मल चार्जशीट पहले नैब ने फाइल की है और अब मैं अपने प्रोग्राम में फाइल कर रहा हूं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के कुछ सवालों के जवाब मैं भी देता चलूं कि अगर कहीं गंदम की चोरी की बात हो रही है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले गंदम की चोरी की तरदीद कर रहे हैं, तो खुली चीजें सामने पड़ी हैं और खुली चीजों के बलबूते के ऊपर ये चीजें सामने ले आएं और बता दें कि गंदम की चोरी कहां हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस अफसर के कहने पर हुई और उसके पीछे कौन सा साबिका सूबाई वजीर शामिल था। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आईजी सिंध के हवाले से बात हो रही है, छुट्टियां मनाने का पुलिस अफसरान को बहुत ज्यादा शौक पैदा हो गया है और सही मानों में 7 से 8 आला अफसरान जो कि सिंध पुलिस के महकमे के अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से छुट्टी की दरखास्त दी गई और उनसे पूछा गया कि आया छुट्टी मनाने का इतना शौक क्यों पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जनाब वाला जो
हरकत कैप्टन सफदर साहब के केस में हमारे साथ की गई, उससे पुलिस का मोराल डाउन हुआ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई है तो सही मानों में तमाम लोग इस चीज की मजम्मत करेंगे कि आया आईजी सिंध, जो कि अपना एक क्राइटेरिया रखते हैं, अपना एक वजन रखते हैं, वो सूबे के आईजी हैं, वो कोई की एसएचओ या कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो कोई सिपाही नहीं है जिनको इस तरह उठा लिया जाए। लेकिन अगर आईजी सिंध साहब को जो है वो इस तरह किडनैप किया गया है तो इसकी मजम्मत बनती है। इस पर वफाकी हुकूमत को जो है वाज़ेह तौर पर तहकीकात करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर जो है वो जितने वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कॉलो फेल में तजाद है वजीर आला सिंध साहब के, क्योंकि एक जानिब वो कहते हैं कि जी गिरफ्तारी हमने की नहीं है, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि सिंध पुलिस हमारे हाथ में नहीं है और हमारे मातहत नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने पहले ही मुतालिबा कर दिया है कि जिसके कंट्रोल में पुलिस ना हो उसके वजीर आला रह जाने का जवाब क्या पैदा होता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हुज़ैफा खान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है इकबाल सांत साहब ने, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ ताज रहनुमा हाजी दवा जान साहब भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुज़ैफा भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जिस चीज के ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, माजी में उसी सफ़े के ऊपर से आपकी भी वही चीज निकल के आ जाती है। सही मानों में जो माजी में आपने किया वो हलाल कैसे, और जो मौजूदा दौर के अंदर ये लोग कर रहे हैं वो हराम कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताइए, जो एक्ट मज़ार कायद पर हुआ है वो अगर कोई आम शख्स करता, आप करते, मैं करता या कोई भी आम शख्स करता, तो क्या वो जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है कि नहीं है? वरना हर कोई खड़ा होके नारे मारेगा। अच्छा। मुझे एक बात बताइए, इनको तो खुश होना चाहिए। मैं आज अप्रिशिएट करूंगा पीपल्स पार्टी को, मैं आज दिल से इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने तब्दीली का आगाज शुक्र है सिंध से कर दिया। लेमैन अगर होता तो क्या एफआईआर लॉन्च नहीं होती? कौन सा गलत काम हो गया? एफआईआर बनती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस ने अगर 4 बजे, या आईजी साहब कह रहे हैं, ये तो फखर की बात है, छुट्टी तो मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को उनको दे देनी चाहिए खुशी में। जब बच्चे स्कूल में अच्छा काम करते थे ना तो कहते हैं कल तुम्हारी छुट्टी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ट्यूशन में होता है सर, स्कूल में ऐसा मैं कह रहा हूँ सर, मसला यहाँ पे पता है, यहाँ पे इदारों को ट्यूशन के तौर पर ही चलाया जाता है। अच्छा, शुक्र है खुदा का कि आज ले मैन भी बोलेगा कि मज़ार कायद की जिसने बेहुरमती की है उसके खिलाफ एफआईआर कटी है, बादी नजर इस बात से कि वो किसी का दामाद था, किसी पार्टी का रहनुमा था या कुछ भी था। आज तो इंसाफ की जीत हुई है। मुझे बताएं इसमें जुल्म किधर हुआ है? अच्छा। ये तो मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज बिलावल भुट्टो साहब के भी ट्रिगर चला था, गए सर, मैं अप्रिशिएट करने गए होंगे कि वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपने मुझे बताया इसके अंदर इलीगलिटी क्या है, शोर किस बात का है? क्यों सर? अगर वो किसी पार्टी के मज़ार कायद में खड़े हो गए, आप कुछ भी कर लें, कोई भी करेगा। आपके रहनुमाओं की जानिब से भी तो सर मेरे हुल्लड़बाजी नहीं की, देखें मेरी, आपके कारकुनान ने हुल्लड़बाजी नहीं की, तरदीद करते हैं आप इसकी। मेरी एक बात सुने सर, देखें आप, मैं जो कह रहा हूँ दुनिया ने टीवी में सब कुछ देखा है कि जिस हाथ में वो टीवी में ही देखा है ना सर, करे ना नाले में थोड़ी देख लिया लोगों ने, एफआईआर काटे ना। अच्छा, किसने मना किया उसको? अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून भी अपने कोई इश्तिहारी कारकुन निकाल के लाए जो कि एफआईआर काटे जाए? सर मैं कहता हूँ इश्तिहारी कारकुन लाए, कातिल लाए, कुछ भी लाए, अगर वो इश्तिहारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जमानत ली है उसने, जाके पुलिस हमला केस के अंदर है ना, कानून है कि इलीगल काम किया है? तो बिल्कुल है सर, है ना जी। जमानत पुलिस पे हमला करने वाले लोग तकद्दुस की बातें कर रहे हैं। सुने मेरी नया पाकिस्तान सर, मेरी बिल्कुल नया पाकिस्तान सही। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पे साबित करेंगे कौन से पुलिस वालों पे हमला किया है? तो सर ये जमानत ऐसी ले ली उसने, नजर अल्लाह ने, जवाब ले ले जी। आप मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, कर रहे हैं जमानत ली आज उसने सर। तो सर कौन सा जुर्म कर दिया? जमानत कौन नहीं लेता? मियां साहब जमानत लेकर लंदन गए, वापस ही नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें कौन सी बुरी बात है? जमानत राइट है, मिलता है, अच्छा, दिया जाता है। क्यों कल ये कैप्टन साहब को जमानत नहीं दी? इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? अच्छा। अगर एक शख्स ने गलत काम किया है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है जी, यकीन करें
मैं अप्रिशिएट करता हूं पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन हुजैफा भाई अगर सही इसमें डरने की क्या बात है सर? चले ठीक है, सियासी नारा नहीं था ना सर। कौन सा वोट को इज्जत तो सियासी नारा है सर। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक एक्ट है जिसमें हर चीज के एक देखिए, मेरी एक बात सर, FIR का आप मुझे एक बात बता दें, FIR का मतलब फांसी देना है? What is the exact meaning of FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सर मुझे एक बात के अंदर आ गई है ना, आ गई ना जी, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मामला सब्जुडाइज है। ठीक है, अगर उसके खिलाफ किसी इश्तिहारी ने कटवाई है जी, या वो बहुत बड़ा मुजरिम है, 182 की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इनके चक्कर में एक कांटा डाला, 2 मछलियां आ गई तो अच्छी बात है। हम कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर पीटीआई के कारकुन ने गलत काम किया है, सही है, या किसी के दामाद ने कोई काम किया है। चले ठीक है, मैं तो आज मुझे कहा जा रहा है, चले एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी वालों से सवाल किया जाएगा, क्या पसे पर्दा पीपल्स पार्टी ने तो कोई कार्ड नहीं खेल दिया है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल सांद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक कौन करता है सर? कौन से मेहमान? मेहमान ही थे ना, कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तानी भी थे जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाली बहुत शुक्रिया आपका, मेरे दोनों साथियों का, देखने वालों को सबको सलाम। कल आज सुबह से जब ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी लास्ट जो मैं घर से निकला हूँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की और पुलिस के अफसरान से मुलाकात भी हुई जो छुट्टियों पर जाने की तैयारी करें। अपनी दरख्वास्तें उन्होंने CM साहब तक पहुँचा दी। अच्छा, देखने की बात यह है कि आखिर मज़ार कायद पर एक वाक़या हुआ, उस वाक़े में नारा लगाया वोट को इज़्ज़त दो। उस वाक़े में मादरे मिल्लत के लिए नारे लगे। चलें जी, एक साहब आए, उनका नाम था वक्कास। थे वो कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन जी, और MP अली माजिद शेख के भांजे जी। अच्छा, वक़ूए के वक्त वो कहाँ थे जनाब? वो बकाई हॉस्पिटल के पास थे और वो जाते हैं FIR दर्ज करवाने। चले जी, उनका राइट है, उन्होंने TV पे देख लिया होगा तो शहरी के तौर पे करवा दी, शहरी के तौर पे, नॉट अ बिग डील सर। जहां तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जनाब। वो बकाई हॉस्पिटल पे थे, उन्होंने TV पर देखा, उनके खून में जोश मारा। मज़ार कायद पर जो है वो जब PTI ने हुल्लड़बाजी की थी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। अच्छा, चले जी, उनके खून में जोश मारा, उनको मादरे मिल्लत का भी ख्याल आ गया, उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी ख्याल आया, उनको मज़ार के तकद्दुस का भी ख्याल आ गया। लेकिन उसमें एक दफ़ा लगी 506B, धमकी देना जी। जब वो शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं है मौके पर, उसको कत्ल की धमकी दी किसने? FIR तो उसी वक्त गलत साबित होगी। अच्छा। चले जी, अब FIR हो गई। IG आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि वो कौन लोग थे जो रात 2 बजे IG सिंध के घर पर गए, उनको यरगमाल बनाया या उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया, FIR के लिए जो है ना दस्तखत करवाए गए उनसे, और कहा जी रेंजर्स कार्रवाई करेगी। उसके बाद होता यह है कि आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है, पुलिस के आला अफसरान ने, जब एक 22 ग्रेड के अफसर की इज्जत नहीं रह जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के मोरल को जिस तरह डिमोरलाइज तहरीक इंसाफ और उनके एजेंडे ने किया है सिंध के अंदर, अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारी जो फोर्सेज होती है, हमारी फौज होती है, वो बॉर्डर पे हुकूमत हिफाजत हमारी जो करती है, जो शहरों में गली कुचों में मोहल्लों में पुलिस करती है सर, पुलिस करती है, ठीक है। जब अब तो छापा भी तो पुलिस नहीं मारा था ना, पुलिस के मोरल को, मेरी बात मुकम्मल होनी थी जी जी, पुलिस के मोरल को जब आप मुकम्मल तौर पर गिरा देंगे, अच्छा, जब IG को साथ बिठा के निचले अफसरान से को फोन करवा के जनाब आप ये कार्रवाई कराएं। अरे सर, ये इस चीज की क्या देखें, एजेंडे पे आ जाए ना। मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं सर। एहलकार घुसे, पुलिस के लाते मारी, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, पुलिस ने उठा के इल्जाम उन पर डाल रहे हैं, गलत बात है ना सर जी। सिंध पुलिस ने फिर आज आर्मी चीफ ने जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कोर कमांडर कराची को क्यों ये तहकीकात के लिए हुक्म दिया? तो सर तहकीकात का ही हुक्म दिया है ना उन्होंने, कोई मतलब सर्टिफाइड थोड़ी कर दिया कि नहीं आपने किया है। और कौन लोग थे जी जो पुलिस तो आई थी साथ, सर आपके लीडर ने मुतालिबा किया, उन्होंने आपके लीडर को इज्जत दी। बात मुकम्मल होने देना, जिस तरह आपने मेरे भाई को मौका दिया जी बात मुकम्मल करने का, इस तरह मुझे सर काउंटर क्वेश्चन तो उनसे भी हो रहे थे ना, मेरा एजेंडा ये नहीं है असल में जी। तो आप क्वेश्चन कर लें या मुझे बात करना? चले आप बात कर लें। देखिए, बात यह है कि एक वाकया हुआ, एक रिटायर्ड कैप्टन ने नारा लगा दिया मज़ार कायद पर, ठीक है। एक शख्स ने FIR कटवाई जो मौके पे मौजूद नहीं था। चलें जी, उसकी FIR यहाँ तक तो दुरुस्त है जी, मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया, ठीक है जी, नारे नहीं लगाने चाहिए, सियासी नारे नहीं लगे। PTI के जब इमरान खान साहब वहां पर आए तो सियासी नारे लग रहे थे वहां पे। अच्छा, फिर उसने धमकी की FIR दर्ज करवाई जो कि मौके पे मौजूद ही नहीं था, ठीक है। वो शख्स कौन था?
इस एफआईआर से पहले कहां मीटिंग हुई? हलीम आदिल शेख के घर पे मीटिंग हुई। वो शख्स जो खुद पहले से मफरूर है, अच्छा। जो खुद मुजरिम है, खुद लैंड ग्रैबिंग के केसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो शख्स जाके एफआईआर कटवाता है। विफाकी वजीर कौन सा मुलविस था ये बता दें। देखिए, मुराद अली शाह साहब ने बोला है, अली जैदी साहब ने खुल के कहा था ना, अली जैदी साहब मुलविस थे इस कार्रवाई के अंदर। मुलविस थे, अली जैदी साहब ने कहा था सुबह तक देखिएगा गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, अली जैदी साहब सब ने कहा, पेश गोई करती कौन सी गलत बात है जी। पेश गोई तो शेख रशीद बचपन से कर रहे हैं, जब से वो पैदा हुए। तो शेख रशीद हैं, वो अली जैदी हैं साहब। ये भी तो वही है ना, सारे लूले लंगड़े एक जगह जमा हो गए ना। मसला अच्छा। ये है, देखिए मेरी बात सुने, एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, कोर्ट ने जमानत दे दी, सही है, पुलिस ने एक स्टैंड लिया कि जनाब हमारी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया, ठीक है, वजीर आला सिंध को लाइल्म रखा गया। सही है। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने आईजी सिंध के घर पे रात 2 बजे चले ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। चले अब पीडीएम के ऊपर थोड़ा सा आ जाए सर, कि सही मानों में मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, ठीक है, अगर कार्रवाई आप लोगों की एमा पर नहीं हुई थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में फोन करके कहा कि हम शर्मिंदा है? देखिए हमारे कहने पे नहीं, हम शर्मिंदा इसलिए हैं, अच्छा, कि पुलिस से जोरी ये काम करवाया गया। जी जी, पुलिस से ये काम जबरदस्ती करवाया गया। अच्छा, क्या मुझे एक बात, चले ठीक है, चले ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, ये काम हुआ इसलिए हम शर्मिंदा हैं। चले हुज़ैफा भाई काफी देर से हंस रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पे कमेंट करते हैं। अली जैदी साहब इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं, पहले जीआईटी लेके आ जाते हैं, अब लोगों को बोलते उठवा लूंगा, कौन सा तरीका है सर ये? मसला ये, आई एम सॉरी मैं हंस रहा हूं, मैं उस बात पे नहीं हंस रहा। मुझे बताइए ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है आईजी से, एक एफआईआर लॉन्च हो गई है। इनकी मिसाल सर मुझे एक लतीफा याद है जो मैं हंस रहा हूं। अच्छा सर, वो एक बच्ची होती सर, वो अपनी बीवी को पैसे देता है कि भाई मटन पका लेना। अच्छा। वो नहीं पका सकती, वो कुत्ता खिला देती है अपने शौहर को। अब अच्छा। बच्ची देख रही होती है, वो कहती है बाप को बताऊंगा तो माँ मारी जाएगी, और बाप को ना बता तो कुत्ता खाई जाएगा। अच्छा। तो मसला इनकी मिसाल वो हो गई है। कौन सा ऐसा जुर्म हो गया जो आप नहीं बता रहे? भाई आपके आईजी ने एक स्टेप उठाया, एफआईआर ली, कोई इलीगल काम नहीं किया। चले पीडीएम पे आ नहीं हो रही, पीडीएम पे आ जाए। हर किसी के साथ ये मसला हल हो गया ना सर, मसला रफा दफा हो गया, आईजी हाउस के अंदर मामला खत्म हो गया सर। खत्म कर रहा हूं मैं। अगर ये काम नहीं होता, कल को हर कोई मज़ारे कायद के ग्रिल के अंदर खड़ा होकर अपनी मर्जी के नारे लगा रहा होता। अच्छा, बोलता नोवा ने जब अब्दुल्ला, जब उसने किया तो मैं भी करूंगा। अच्छा भाई अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा। चले ठीक है, मैंने मान लिया ना, मेरी बात का जवाब नहीं है ना। मैं आप पीडीएम पे आ रहे हैं सर। जी जी, जितनी पब्लिक जमा कर ली सर, अब बताएं थोड़े तबीयत में बेहतरी महसूस हो रही है या मजीद इलाज की जरूरत है? किस चीज की सर? जो आप लोगों का इलाज चल रहा है सर, ऑपोजिशन कर रही है ना, वो लोग तो यही बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है। अल्लाह करे ये हर हफ्ते जलसा करें। अच्छा, और ये एक दूसरे के जलसों में खुद भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। दूसरा जलसा हो गया, कभी कहते हैं मैं इसके बयान से नहीं मानता, बिलावल कहता है मियां साहब की तकरीर भी नहीं हुई। अभी नेक्स्ट कोयटा में भी गालिबन एक रिपोर्ट है कि इंशाल्लाह उन्होंने सर, मैं मेरे कान से नहीं गुजरा। ये जो इदारों के खिलाफ बात की थी, उन्होंने कहा था ये हमारा बयानिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, इदारों के खिलाफ। और बड़ी अच्छी बात की, देखें आप ये बात देखें सर, आप हमेशा बोलते हैं अप्रिशिएट। मैं हर मामले में जो अच्छी बात है अप्रिशिएट करूंगा। सर आप बिल्कुल आइए, 100 बिस्मिल्लाह, महंगाई पे करें। एक अच्छी गंदी गवर्नमेंट से एक अच्छी ऑपोजिशन ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा। बिल्कुल आइए, आप महंगाई पे बात करें, इमरान खान पे बात करें। सर मेरी आर्मी को क्यों बीच में लाते हैं? अच्छा चले, महंगाई पे बात करें ना सर, महंगाई पे बात करें। आप कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं उनके लिए कि वो महंगाई पे बात करें, और अगर उन्होंने महंगाई पे बात शुरू कर दी तो आप क्या बात करेंगे? ये बताएं ना, ये क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा। हम बोलेंगे सर ठीक है, महंगाई अगर है, ठीक है, इंशाल्लाह कम हो जाएगी सर, यही बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? आसान फार्मूला है। ठीक है, खान साहब की एक बात को सेकंड करता हूं जी, और बहुत ईमानदारी के साथ सेकंड करता हूं कि वो कहते थे कि जब जब मुल्क में महंगाई हो तो समझ लें वजीर आजम चोर है। अच्छा, वो कहते थे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब चोर हैं। जब डॉलर में इजाफा हो तो समझ लें वजीर आजम चोर है। अच्छा, जब दवाओं के पैसों में इजाफा हो तो समझ लें वजीर आजम चोर है। चले, मुल्क से चीनी गायब हो जाए तो समझ लें वजीर आजम चोर है। ठीक है, जब मुल्क से आटा गायब हो जाए तो समझ लें वजीर आजम चोर है। और मेरे ख्याल अब समझ चुकी पूरे पाकिस्तान की कौम कि कौन चोर है। चले, ताजिर बिरादरी इस पे क्या समझिए सर, महंगाई बहुत हो गई है, ताजिर बिरादरी कहां स्टैंड कर रही है? मैंने इसलिए आज आपको मधु भी किया है, बताइएगा सर इस महंगाई में आप लोग कहां हैं? अली भाई, हमारा यह काम तो नहीं है, पूरा पाकिस्तान जो है ना तबाही का तरफ जा रहा है महंगाई का। ये इस हुकूमत का बहरान से महंगाई आज से बढ़ गई है। जो मेन कारोबारी था, अच्छा बिजनेसमैन था, वो अभी समझो रोड पे निकल गया। से बंद कर दीजिएगा। टैक्स से इतना लगे है कि आज से ज़्यादा लगा है। जो दुकानदार बेचारा दुकानदारी कर, दुकानें को ताले लगे हैं, मार्केटों को ताले लगे हैं। आप समझ भी नहीं आ रहे, सिंध हुकूमत बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं महंगाई, वफाक बोलते हैं ये कर रहे हैं महंगाई।
तब हमारा समझ में नहीं आ रहा है मस्जिद क्या होगा। अच्छा, मतलब आपकी नजर में सही मानों में महंगाई कर कौन रहा है? आप लोगों की तो ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता होंगी सर, आपकी बिरादरी से प्राइम मिनिस्टर आया माशाल्लाह से। यार अभी तो लगता नहीं है कि किसी नए प्राइम मिनिस्टर जो है ना हमारा महंगाई हल कर दे इस मौजूदा हुकूमत में। अच्छा, न सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद न रही है, बस हम लोग परेशान बैठा रहे, सब मुकम्मल ताजिर जो है ना परेशान बैठा रहता है। अच्छा एक बात बताएं जरा मुझे जान साहब कि सही मानों में जो चीजें चल रही हैं, पहले कोविड आया, कोविड के अंदर आप लोगों ने सफर किया, अब जो मौजूदा सूरत हाल आ गई है उसमें भी आप लोग सफर कर रहे हैं, जो 1 रुपए की चीज होती थी वो आज 7 रुपए की बिक रही है। सही मानों में क्या लगता है सर, ताजरों के हवाले से गुलवर्धक साहब भी आप लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, सही मानों में गुलवर्धक साहब से मुतमईन है आप लोग? बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा, गुलवर्धक साहब ने जो मुकदमा लड़ा है 421 दुकानों का, वो बिल्कुल हक भी था, जायज था। उनका अभी जान गुलवर्धक पहुंचा है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न कोई किसी ने आवाज़ उसका सुना है। हकीकत में सही मानों में दुकानदार लोग जो है ना सब तबाह हुए हैं, मार्केटें बंद पड़ा, दुकानें रोज़ बरोज़ हर मार्केट में 10 दुकानें बंद होते जाते हैं, कारोबार तबाह हो गए, महंगाई इतना बढ़ गई कि हद से ज़्यादा, ऊपर से टैक्सें इतना लगा है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, गरीब का चूल्हा तो ऐसा बुझ गया है, जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो रोड पे निकल गए। अच्छा, लेकिन सही मानों में जान साहब एक चीज है कि आप लोगों ने अब तक इसके ऊपर कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? अगर ताजरों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट, कोई एक ऐसी चीज जिससे हमें लगे कि ताजर वाकई सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। ताजर क्या स्टेप ले हुए? ताजर का जो कोरोना है 5-6 महीने से, ताजर बेचारा को तो कोई किस पे डरा के बिठाता है, कोरोना है बाहर नहीं निकल जाओ। अच्छा, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ताजर तो अब दबा के बैठा हुआ है ऊपर से हुक्मरान लोगों को। चले ठीक है। हुज़ैफा खान साहब, जनाबे वाला एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा सर। रोना आपने उनका भी देख लिया, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, कोई एक ऐसा शोबा बता दे जहां के लोग खुश हों, मां सिवाय आपकी काबीना के। सर देखें, जो टॉपिक आपने छेड़ा है ये इसका फिर जवाब फिर 1 मिनट का होगा नहीं सर। हमें 2 मिनट ले लें सर, आप डबल ले लें। 2 मिनट नहीं सर, ये लंबी एक स्टोरी है। अच्छा। देखें, जब टैक्स उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी मिला लीजिएगा, टैक्स बढ़ गया, देखें ना। अब मैं बात वही आ जाऊंगा, अब मुझे बता दीजिए पाकिस्तान की हमारी कोई इनकम है ही नहीं सर। टैक्स भी आज तक जिस तरह कलेक्ट किया जाता नहीं हो रहा। अच्छा, जो गैस और आपने दुनिया के अंदर कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, उनके पैसे वापस करने, FATF सर पर बैठा हुआ है, पैसे वापस करने, आपकी आमदनी का कोई जरिया है नहीं, पैसे वापस करने हैं, वरना दुनिया आपको ब्लैकलिस्ट करके बैठ जाएगी, फिर आप कहां पर खड़े होंगे। ये चीज आम बंदे को नजर नहीं आ रही। माना है महंगाई, लेकिन सर इसके रीजंस क्या है महंगाई के? रीजंस ये हैं कि आपको दुनिया के पैसे देने हैं, और जब पैसे के लिए जब आपके पास इनकम नहीं होगी तो सर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आज तक की गवर्नमेंटों ने टैक्स नहीं लिया गया। नहीं सर, सवाल मैंने आपसे किया नहीं था, जितना कॉमेडी से भरपूर जवाब आपने मुझे दिया है। आप एक हुकूमती जमात के तर्जुमान बने बैठे हैं सर। ये हुकूमत आपको मिली है या किसी ने फेंक के मारी है आपको? अच्छा, हम इसको ठीक करेंगे, इट विल टेक टाइम, हर चीज का वक्त होगा। 2 साल के अंदर खान साहब से पूछे, ये दुकान नहीं चला सकते। अच्छा, हुकूमत चलते हुए, मुल्क चलते हुए टाइम लगता है, हर चीज, सारे इदारे तबाह किए हुए, हर जगह करप्शन ही करप्शन है, भरी हुई है, हर जगह करप्शन। इन्होंने अपने खिलाफ केसेस किए हुए और बोलते हैं PTI कर रही है। सर मुझे बताइए कौन सा इदारा बता दें जो करप्शन में ना हो? अच्छा, हर चीज को ठीक करने में वक्त लगेगा। चले ठीक है, जरा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ वक्फे का जो है वो मुझे पैमाना मिल गया है। मुझे सही मानों में एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। ऑपोजिशन जमातों का इस वक्त क्या मौकिफ है? इदारे तबाह हो गए हैं जी, करप्शन बढ़ रही है, जिम्मेदार कौन है, इसकी ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आप। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल सांत साहब, जनाबे वाला, बताइएगा सर जितनी बातें आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी PDM के जलसे के अंदर, उतनी अच्छी बातें आप लोगों ने की नहीं है, क्योंकि सही मानों में महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए थी, आप लोगों ने बयानिए के ऊपर बात की है, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। क्यों सर? कोई ऐसी भी चीज लेकर आते ना जो सही मानों में लगता कि कराची में जलसा है तो कराची में बात हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जलसा मरकजी जलसा था, ये शहर कराची को एड्रेस करने के लिए नहीं था, ये मरकजी जलसा था। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से क़यादत आई थी। सही है। और दूसरी बात यह है कि जो PDM का जलसा था, इसके जो बयानिया है वो डे 1 से एक ही है, ये नालायक और नाअहल हुकूमत सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स। ठीक है, उसी बयाने को लेके जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ रही है। सही है। अच्छा, मेरे भाई ने कहा कि टेक टाइम, ठीक है,
मैं बिल्कुल बहुत ही सादा लफ्जों में कहूँगा कि मेरे भाई आपके जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के इमरान नियाजी साहब, उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप 100 दिन की तकरीरें करें मुल्क खड़े होके। उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप हवाला और हुंडी का लोगों को जो ना काम बता दें। उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप जो ना बिजली के बिल जला दें कैंटीनर पे खड़े होके। ठीक है, 100 दिन का टाइम आपने कहा था, 100 दिन में मैं तकदीर बदल दूंगा, तब्दीली नजर आएगी 100 दिन में, कोई बात नहीं। फिर आपने सीनियर तजिया निगारों को बुला के, एंकर पर्सनस को बुला के कहा जी मुझे 6 महीने बर्दाश्त करें ना। फिर आपने 6 महीने का टाइम लिया, उन्होंने 6 महीने तक आपके हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं की। फिर आप कहते थे 200 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, भाई गए किधर वो, कहाँ चले गए? एक एक करके सब छोड़ के चले गए। कोई इतने नाबलद सियासतदान थे पार्लियामेंट में मौजूद होते हुए इनको ये पता ही नहीं था कि हमारा मुल्क किस सिमत में। ये कतई तौर पर झूठ बात है कि अगर कोई सियासी कोई असम्बली में बैठा हुआ, कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है और ये कहे कि जनाब मुझे मुल्क के सियासी सूरत हाल का, मुल्क के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स सर मैं इकबाल भाई आपके तबर्रे की ना बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन एक बात मुझे जरा बता दें सर कि अगर असेंबली में आना जमहूरियत हो सकता है तो असेंबली से इस्तीफा देना जमहूरियत नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लोग दे क्यों नहीं रहे? हुकूमत गिरानी है तो दे दें। हमारी पॉलिसी सब कौन से इस्तिखारा कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुने, हमारी अपनी पॉलिसी है ना, हम किसी कहने पे तो नहीं करेंगे। अच्छा, हमारी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन है, उसी लाइन ऑफ डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। सर लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है? डेकोरेशन के पैसे खर्च हो रहे हैं आप लोगों के सर, अब हमको जमा करने में पैसे खर्च हो रहे हैं। इस्तीफा दे, जान छुड़ाएं, कम खर्च वाला नशीन। जब महसूस करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। अच्छा, अभी तो हम अपनी लाइन पर है ना सर शेख रशीद साहब कह रहे हैं सर पटक के फोड़ लो पीपल्स पार्टी के सामने, लेकिन आप इस्तीफा नहीं देंगे। कोई बात आज तक ठीक साबित हुई? सर वैसे वो कह तो सही रहे, उन्होंने कहा आप इस्तीफे नहीं देंगे, आप लोग नहीं दे रहे। सर एक बात बता दो, शेख रशीद की कोई एक पेशेंट कोई ठीक साबित हुई? सर वो कहते हैं झाड़ू फिरेगी। आज तक कोई ठीक साबित हुई? सर झाड़ू फिरेगी ना, तो फिरेगी, उनके घर में फिरते हुए। अच्छा, तो फिर एहसन इकबाल साहब क्यों कह रहे हैं कि अब गिरफ्तारियों का पार्ट 2 शुरू होने वाला है? वो तो बिल्कुल आपको मैसेज दिए जा रहे हैं ना। अच्छा, तड़ियां दे रही है हुकूमत, तड़ियां दे रही है। अच्छा, हुकूमत रोजाना कहती है जनाब ये खा गए, ये लूट गए, कसूट गए, ये हो गया, वो हो गया। भाई हुकूमतें ये बयानियां देती है या हुकूमतें कार्रवाई करती है? अच्छा, हुकूमत जहांगीर तरीन नहीं खा गए, हलीमा बाजी कैसे मुल्क से निकल गई, खुसरो पुख्तियार के भाई को कैसे छोड़ दिया, आजम सवाती का क्या हो गया? क्या मुल्क में ये सारी बातें अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए हैं? क्या तहरीक इंसाफ जो इससे मुबर्रा है? बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, ताजरों से पूछ लेते हैं। जान साहब जरा बताइएगा, हाजी दवा जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हैं। हाजी साहब एक चीज मुझे बता दें सर, सियासी फड्डों में आपका नुकसान कितना है? हमारा नुकसान तो इतना हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते है। पहला चाइना से हम लोग कंटेनर एक किलर करवा रहा था, बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा पैसों में होता था। अभी पोर्ट में कंटेनर खड़ा हुआ है, किलर होने का कोई पैसा हमारे पास नहीं है। अच्छा, डिप्टी इतना हो गई कि हमारा समझ से बाहर है। अली जरी साहब से पूछेंगे इस पर। चल अली जरी साहब से इस पे सवाल कर लेंगे। वैसे हुज़ैफा खान साहब जनाबे वाला इकबाल भाई की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की सर, सही मानों में कहीं ना कहीं वो लोग सही कह रहे हैं। सर देखिए, मैंने अगर आप बोलें आज के दिन मैंने बैठकर इनकी किसी बात को डिनाई किया हो, इनको मैंने अप्रिशिएट किया है। अच्छा सर मेरी बात सुने, ठीक है, ये ठीक कहते हैं। इमरान खान ने बोला था 100 दिन का, 6 महीने का, जिस तरह करना चाहिए था नहीं कर सका। अच्छा, मेरी चॉइस थी, मैंने उसको वोट दिया था, मैं उसकी पार्टी का बंदा हूं। ठीक है, इस जुर्म में मैं उसको छोड़कर बनारसी ठगों को ले आऊं, डिक्लेयर्ड चोरों को ले आऊं, उनको पसंद करूं? मुझे बताएं मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास 5 साल का टाइम है साहब, मुझे 5 साल दें। अच्छा, मुझे 5 साल दें, ये मेरा जमहूरी हक है। मुझे बताएं, हर बात में घसीटा जाता है। हाँ, आपने इनके पीडीएम से सवाल की, ये चुरंगी आपका ही अल्फाज चुरंगी घुमा देते हैं जी। मुझे बताइए, हर बात में हमारे इदारे बुरे। अब मुझे बताएं, हमारे इदारे ने कान में आके बोला था कि ग्रिल के अंदर घुस के तुम नारे लगाओ, हमारे इदारों ने बोला था कैलिबरी फंड बनाओ, हमारे इदारों ने बोला था वहां के फ्लैट खरीदो। ओ भाई, करते खुद हो, बोलते हो करते हमारे इदारे। अच्छा। मौजूद है FIR कटिंग का डायरेक्ट इल्जाम हमारे इदारों पर है सर, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सारी दुनिया को पता है। किसने सफदर साहब के कान में जाके बोला? ये दोबारा वहीं ले गए। मैं सवाल आपसे डाल कर रहा हूं, जवाब आप चला दे रहे हैं। मैं आपको उसलिए लेके जा रहा हूं कि ये सारी बात आप सवाल एक करते हैं, उसका जवाब फिर मुझे देना पड़ता है। इनको भी कवर करना पड़ता है, आपको भी कवर करना है। मैं उनको क्यों कवर करेंगे? उनके जवाब में बोलेंगे आप सर। मैं एक बात नहीं सर, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं सर कि सही मानों में उनका आपने पूरा देखा ना कि भाई बिल जलाए, हमने नहीं कहा था आप बिल जलाओ, 100 दिन का एजेंडा लिया गया, उन्होंने नहीं कहा था कि आप 100 दिन का एजेंडा दो। तो जब चीजें उन्होंने कही नहीं थी तो मेरे भाई मुझे एक बात बताएं, अगर एक शख्स ने बात बोली है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो 5 साल की मुद्दत के अंदर वो चीजें पूरी नहीं करता तो बात समझ में आती है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या डिक्लेयर चोरों की हिमायत करना शुरू कर दूं? अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे बताएं, मैं क्या इनको जो फ्लैट खरीदे उनको हलाल कर दूं? मैं क्या आज औरत की हुक्मरानी को जायज करार दे दूं? मौलाना फजल रहमान की जो पहले नाजायज थी अब हलाल हो गई है। मैं क्या इनकी जाके
हर चीज को सीधा साबित कर दूं? सर डिक्लेयर्ड मैंने नहीं किया, अदालत कोई फैसला किया, अदालत ने इनको डिक्लेयर छोड़ दिया। इमरान खान को करेंगे सर, 4 बार मैं आप खड़े होकर शहबाज बात शरीफ करूंगा। साहब को उठा चुके हैं, तो सर- 5 बार आप आसिफ अली जरदारी साहब को उठा चुके हैं, सर ठीक हमने है, सर हमने अतीफ गोद में फरियाद नहीं तालुकी उठाया, साहिबा को उठा चुके हैं, उनके केसेस इन लोगों ने बनाए हुए थे, लेकिन सर हमने नहीं बनाए साबित हुए। नहीं कर सके ना। सर वो हो रहे ना साबित, नेब किसने बनाई थी, केस किसने बनाए थे? पनामा लीक्स हमारे इदारे लेकर आए। वो बात आपकी सही है, और लेकिन सर मेरी कौन सी- साबित करना आपका ही काम अरे है तो ना। सर मेरा काम आप नहीं इतनी है। प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है सर। है ना सर, 2 केसेस बंद हो गए शहबाज हो शरीफ रहा- साहब तो के। सर किसने केस बनाए थे? वो तो सर इन्होंने बनाए थे ना, वो खत्म हो परसों गए। आपने किया। तो सर अगर वो खत्म ना होते बोलते तो आप लोगों ने कर लिया, हमने अच्छा। नहीं किया, हमारे अंडर कुछ नहीं है। अच्छा। इदारे आजाद हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिसका सबूत आप रात को ले ले, हमारा आईजी सिंध, मैं आज फख्र करता हूं कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया है कि इनसे पूछा भी नहीं और जाके बंदे को उठा लिया। वाह चलें सर, जी, कमाल हो जी गया इकबाल तो। भाई सर, किसी ने उठा लिया था। चलें, ये देखें सर, ये देखें सर। मैं उस पर बात नहीं ये करना देखें। चाहूंगा सर, जो बात इन्होंने ये की देखें। अच्छा, उस पर आ जाए थोड़ा सा जरा। सर मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा भाई, ये उनकी सुई पर अटक गई है। मुझे ठीक है। एक चीज अच्छा, लास्ट मैं में आ रहा हूं, दीजिए। मैं आ रहा हूं। अब जी। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आप कहते हैं कि बड़ा तकद्दुस पामाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गिली सलवारें लटकाना कोई तकद्दुस पामाल नहीं। ब्रेक लगा दें जी। सुन ले, ओहो नहीं, वो मेरे भाई माजरत के साथ इंतहाई काबिल शर्म बात है कि आज का सदर और आज का वजीर आजम एक टेलीफोनिक गुफ्तगू आई थी और जनाब पीटीवी पर हमला हो गया। वो कहते हैं जान दो, प्रेशर बना दो। यही वजीर आजम एक इंटरनल मीटिंग में कहता है अगर 15,000 लोग जमा करो तो जर्नलों का ये हो जाएगा। ये हमारे मुल्क का वजीर आजम था जो इंडिया के टीवी चैनल्स में बैठकर जिसका नाम कटहरा था, आपके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या गुफ्तगू कर आया। आपका बयानिया आपका चेंज हुआ है मेरे भाई, क्योंकि आपकी समझ चेंज हो गई है। मेरे भाई आप भी खड़े होकर कहते थे ओए एसपी, आपके लोगों ने एक एसपी को पकड़ के मारा, ओए ओए डीआईजी। वो इस तरह की गुफ्तगू आपने मुल्क में की है। ठीक है, खुदा का ठीक है। खौफ करो। आप कहते हो देखिए चैनल की पॉलिसी नहीं है ना इकबाल भाई, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। जी, चोरों ठगों का टोला ना जी हमारे पास है। ठीक है, क्या मुझे बताएं इनके पास दून लीग के कितने लोग हैं, जनरल मुशर्रफ के कितने लोग हैं और पीपल्स पार्टी के कितने लोग हैं, अच्छा। काफ लीग के पीटीआई के अंदर मौजूद है। अच्छा। अरे हम क्यों पकड़ लें, केस बनाए, हम क्यों पकड़ लें? आप चुप रहना, बर्दाश्त करें ना। हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ जो थोड़ी जी। देर पहले कहा था मैंने। ठीक है। टेम्परेमेंट नहीं है इनके अंदर। काफ लीग पंजाब की सबसे बड़ी डाकू, एमक्यूएम दहशतगर्द सियासी जमात। अगर इससे इत्तेहाद करो तो उस दिन मैं खुदा ना खास्ता। देखिए अगर सही मानों में इनकी बात करेंगे ना तो चौधरी परवेज इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके दौर में लगाया गया नहीं था। कहा था हमने, उसको डाकू नहीं कहा था। अच्छा, नहीं कहा था हमने डाकू नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। अच्छा चले ठीक है। जरदारी साहब ने इनको तो कहा था ना कि ये कलेक्शन कोफ की जमात है एमके वालों को। बिल्कुल कहा था, उस पर भी मैं आपको बता जी, देता तो मफाहमत का थाल आपने ही रखा ना सर, उससे निवाले समेटे उन्होंने। बात यह है कि हम अगर एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में शामिल ना करें जब हमें जरूरत नहीं होती जी। थी, बावजूद इसके हम करते थे, क्योंकि कराची की ताजिर तंजीमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके मिन्नतें करती थी, खुदा के लिए ये शहर का बेड़ा गर्क करेंगे, रोजाना हड़ताल करेंगे। एमक्यूएम के लिए ताजिर तंजीमें जो है वो सही मानों में मिन्नतें कर रही हैं। तेली साहब का मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं सर, आप जाके कंफर्म करें इस बात को। अच्छा, आपके पास कोई तेली वेली आए थे सर? मैं या आपके पास कौन आया था जिनकी वजह से आपने एमक्यूएम को शामिल किया सर? मैं इनकी बातें अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ एक जी जी बिल्कुल, चले। जब जब झूठ मुकद्दस बन जाता अभी है, सोशल मीडिया से उठाया जब झूठ मुकद्दस बन जाता है तो उस पर सवाल उठाना जुर्म बन जाता है। अच्छा मैंने ये बात कहीं से भी उठाई है, बात सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, अगर झूठ दोबारा सुना दीजिए अगर फिर मैं झूठ सवाल उस पर मुकद्दस मारूंगा। बन जाता है, ठीक है, झूठ मुकद्दस बन जाता है तो उस पर सवाल उठाना जुर्म बन जाता है। अच्छा, आईएमएफ से कर्जा लूंगा खुदकुशी कर लूंगा, झूठ साबित हुआ? झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, करेंगे खुदकुशी? झूठ नहीं, कौन सा कर्ज से रोडें नहीं बनाई, कमीशन नहीं लिए, फालूदे वाले के अकाउंट नहीं भरे, जिनके अच्छा। पैसे देने थे पैसे दिए। सर बात तो की है ना, हुकूमत इल्जाम नहीं लगाती। अब बात इनको समझाए कोई। भाई हमने जो पैसे लिए बता रहे ना कहाँ पे दिया है। अच्छा। कर्जा तुमने 2 सालों में लिया है, 15 सालों में नहीं लिया किसी ने यार। अच्छा एक मिनट फर्क कर ले जी। कर्जे इन्होंने भी लिए हमने भी लिए, ठीक है। इन्होंने रोडों पे लगाया, कमीशन लिया। आप मुझे बता दें मेरे कौन से कर्ज से रोड बनी है, अच्छा। मेट्रो ट्रेन बनी है, कुछ बने, हमने तो कर्ज वापस किया है। अच्छा, ये जो एमएनएस को आप लोगों ने फंड दिया था उनकी रोडें बन गई वो हैं? फंड आपका कर्जों से नहीं दिया गया, वो एक लिमिटेड फंड था 15 करोड़ रुपए के एमएनए को देना। रोड सब का छोड़ काम ही नहीं है दें, MNA सब का। छोड़ दें सर। 1100 अरब रुपए कराची के लिए अनाउंस किए थे, बिल्कुल announce 1100 अरब हैं आपके पास? 162 अरब भी दिए थे। 3 सालों का हैं आपके पास? मिलेंगे वो छोड़ दे सर, वो तो होगा, बिल्कुल मिलेंगे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ हैं आपके पास? सर 5 साल में ना लगे हाँ तो जी, आप बताइएगा। अच्छा 162 अरब रख गए अच्छा, सर मुझे ना किसने अभी लगाया बात इसमें याद किसी गवर्नमेंट अली ने? अली मुझे एक सर बात याद आपको आई। लगाने ना, भाई मैंने- अनाउंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है है ना जी। जब 1100 अरब किए हैं ना, कितना साल का टाइम दिया है?
सर टाइम तो दिया ही नहीं है उन्होंने। 5 साल का नहीं सर, 5 साल का टाइम है ही, 2.5 साल आपके पास। 3 सालों में लगेंगे। अच्छा, अगले 3 सालों में लगेंगे। ठीक है, मुझे भी कराची, मैं भी कराची जिसका का हूं। मौका ही नहीं मुझे सही भी, मेरा भी सवाल बनता है। ठीक है, 5 साल कंप्लीट होने दीजिए। 1100 अरब का सवाल आप पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा, नहीं दिया तो उनको कंडेम करूंगा। चले ठीक है। 162 अरब आज वो जी नहीं है सर, तुम गलत मैं गलत। 162 अरब के देते हैं यार। अच्छा सबसे पहले किसी फालूदे वाले के अकाउंट से नहीं निकलेगा, किसी फालूदे वाले के सर अकाउंट से 1100 अरब रुपए बड़ी अमाउंट है ना, 162 अरब का तो बताया कुछ। नहीं निकलेगा, किसी के अकाउंट से नहीं निकलेगा। चले ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। सही मानों में सर 1100 अरब रुपए का अनाउंस किया गया था, आप लोग भी उसमें थे सर। अब मुझे बता दें कराची की तिजारत कहां जा रही है? तबाही भी जा रहा है सर, दोबारा तबाही भी जा रहा है। तो तबाही भी जा रहा है। आप किसी के पास भी जाओ तो एक दूसरे को बोलता है ये चोर है, वो उसको बोलता है वो चोर है। अच्छा, बीच में किस तरह ताजर। एक बात मुझे बता दें जरा हाजी साहब, आप लोगों ने टैक्स चोरी कभी नहीं की? नहीं, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि आप लोग टैक्स चोर हैं। नहीं, हम वो तो सब पूरे सब पाकिस्तान। चले, मैं चाह रहा हूं कि आप हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहें तो आप कर दें, मैं वाइंड अप की तरफ जाता हूं। हम क्या मुतालबा करें, हुकूमत पाकिस्तान को तो सब कुछ पता है। ताजर जो है ना तबाही भी जा रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है। अब जो पहला एक चीज कंटेनर का 10 लाख रुपए हम लोग ड्यूटी पर रहता, इस वक्त 50 लाख रुपए भी वो कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे। चाइना का जो कोरोना की वजह से चाइना कारोबार हम लोग था, चाइना का रास्ता तो हमारे ऊपर 10 महीने से वो बुला के। चलें ठीक है, मुआशी तज्जियाकारों को बुलाकर इस पर भी एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। हाजी दवा जान साहब ताजिर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल सांत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया था हुजैफा खान एडवोकेट साहब ने कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जरा कंक्लूड करते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए था। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया हुजैफा खान साहब मेरे